जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। आज आप हम सभी विशेष प्यारे बाप दादा के अव्यक्ति स्वीट साइलेंस का दिवस 18 जनवरी जो हम सभी के लिए विशेष स्मृतियों में बाबा के अलौकिक वरदानों से भरपूर होके अव्यक्ति बाप समान बनने की स्थिति को अनुभव करने के लिए विशेष आज मिल रहे हैं। जब जब जनवरी मास आता, वो मीठे बाप दादा की अनेकानेक महावाक्य सामने आते हैं। अथवा कहें प्यारे बाप दादा की वरदान कहो, चरित्र कहो, सब सामने स्मृति में है। और खास करके मीठे बाप दादा जो हमें सवेरे सवेरे वो एक अलौकिक रूहानी शक्ति की दृष्टि देते थे, वो बार बार सामने आती। तो आज आप हम सभी ऐसी बाप समान स्थिति बनाने के निमित्त विशेष आज बैठे हैं। क्योंकि वो 18 जनवरी स्मृति दिवस, साइलेंस का दिवस हम सभी को भी अव्यक्ति बनने का इशारा करता है। क्योंकि बाप दादा ने प्रैक्टिकल में अपना साकार में रहते भी अव्यक्ति फरिश्ता संपन्नता का सबूत सामने दिया और प्रैक्टिकल में हमें इशारा दिया, बच्चे तुम्हें भी अब ऐसे अव्यक्त स्थिति बनानी है और एवर रेडी बनने लिए अपने आप को कर्मातीत बनाओ।
आज भी प्यारे बाबा की मुरली में था, बच्चे तुम्हें कर्मातीत बने। जब तुम कर्मातीत बनेंगे तभी ही इस पुरानी दुनिया में परिवर्तन होगा। और विशेष इस नए साल पर मीठे अव्यक्त बापदा ने भी सन्मुख आके हमें इशारा किया, न इशारा किया परंतु बाबा ने जैसे ये एक हमें इस नए वर्ष में मुक्ति वर्ष मनाओ। नई जीवन, नया युग, मुक्ति का अनुभव करो। क्योंकि बाबा जानते हैं कि बच्चे कई सूक्ष्म बंधनों में बंधे हुए हैं। अगर अब तक भी हमारी आत्माएं कई बंधनों में बंधी हुई है तो हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का आनंद रस कब लेंगे? ये जीवन मुक्ति का रस बाबा चाहते हैं, हम भी समझते, हमें अपने रोज की दिनचर्या में अनुभव करना चाहिए। अभी गीत भी सुना, कहा कितना प्यारा गीत था, जीवन की नैया कर दो प्रभु के हवाले। तो कई ये समझते हैं कि हम तो बाबा के हवाले समर्पण हैं, परंतु समर्पण का भी बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। जिस सूक्ष्म हिसाब किताबों को भी अगर देखे अपने आप में तो वो कहीं सूक्ष्म अपनी बुद्धि पर, अपने मन की स्थिति पर भी प्रभाव होता है। मैं समझती हूँ कि जब से बाबा की पहली तारीख में मुरली सुनी है, 31 तारीख सो पहली तारीख, सूक्ष्म हर एक की अपने आप पर चेकिंग होंगी कि मैं कहाँ तक मुक्ति का मजा ले रहा हूँ या ले रही हूँ या रस ले रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। क्योंकि ये संगम की महान घड़ियाँ चलती रहती और घड़ियाँ आगे बढ़ती जा रही है, तो क्या घड़ी के अनुसार हम भी अपनी स्थिति की घड़ी का कांटा आगे बढ़ा रहे हैं? और अनुभव करते कि हम सचमुच ये जीवन की नैया
सिर्फ जीवन किसको कहते जिसमें संकल्प श्वास समय सभी समर्पित होते। ऐसी हमारी मीठी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाली प्यारी न्यारी स्थिति बनती जाती है। कहाँ बाबा इशारा करते कि कहाँ हमारी शक्ति कहाँ वेस्ट तो नहीं होती। बल प्यारे बाबा के बेहद यज्ञ के सेवाओं में सभी तत्पर रहते, परंतु सेवा के साथ जो बाबा ने कहा सफलता वर्ष मनाओ, वो कहाँ तक हम सफलता वर्ष मना रहे हैं। रोज हमारी दिनचर्या कर्म करते भी, कार्य में रहते भी, और हमें अनुभव होता कि हम कितनी सब बातों से प्रसन्नचित है, सबको प्रसन्नता मिलती। प्रसन्नता ही सफलता है। इसलिए बाबा ने पहली तारीख के भी पहली जो मुरली चलाई जिसमें कहा अवार्ड लो, अवॉइड करो, कई बातें, कई बीती को बिंदु लगाओ, अवार्ड लो। तो रोज भिन्न भिन्न बाबा हमें युक्तियां सिखाते और हम सुनते भी है, ध्यान देते भी है, फिर आगे चलते अलबेले भी हो जाते। और अलबेले होने से जो अपने पर फुल अटेंशन होना चाहिए वो मिस हो जाता। बाबा बार बार अटेंशन कह जाता है। तो इसलिए आज कहा 18 जनवरी फिर से बाप दादा से मिलन की स्मृति का स्वीट साइलेंस दिन आ रहे हैं। हम प्यारे बाबा को अपनी स्मृतियों का सबूत देवे और हमेशा एक ध्यान हमारा रहता, जितना जितना हम सभी मधुबन वासी इन प्यारे बाबा के अव्यक्त इशारों पर अटेंशन देते, यही अटेंशन की लहर सारे देश विदेश में पहुंचती। कई बार देखा गया है जब जब भी हम यहाँ मधुबन में ऐसी विशेष पुरुषार्थ की, अटेंशन की, सूक्ष्म चेकिंग के ध्यान देते, प्रोग्राम करते, तो उसी से अपनी भी स्व उन्नति होती, यज्ञ का भी वायुमंडल वातावरण इतना सूक्ष्म पावरफुल होता, तो फिर देश विदेश में सर्व सेंटर्स में भी वो वातावरण फैलता, अर्थात वायुमंडल में वह एक लहर आ जाती। इसलिए कहा आज ये क्लास विशेष रखा है। ऐसा शुभ संकल्प आया कि बाबा ने जब नया वर्ष मुक्ति वर्ष बनाने को कहा है,
तो आओ हम सभी उसी मुक्ति किस में चाहिए, किस सूक्ष्म बंधनों से हम मुक्त रहें, उसकी चेकिंग आपस में मिलके करें। उसी सूक्ष्म चेकिंग के लिए कुछ 18 पॉइंट्स नोट की गई है, जो बाबा ने स्वयं मुरली में इशारे दिए हैं। और उन इशारों को हम अभी सुनेंगे, पढ़ेंगे, फिर उस पर आपस में इसकी सूक्ष्म गहराई से रोहन भी करेंगे। मैं समझती हूँ कि सभी का मुक्ति वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष मनाओ, ये आवाज कानों में आप सबके गूंज रहा है। आता है कि बाबा ने ये हमें नए वर्ष की बधाइयाँ देते, प्यार देते और ये अटेंशन में दिया है। तो नया वर्ष मुक्ति वर्ष, सुसफलता वर्ष। क्योंकि एक एक देह के संबंधों कर्मों का बंधन, चलो आप सब कहे कर्म बंधन को तोड़े या तोड़ रहे हैं, दोनों है। परंतु सूक्ष्म अपने बंधनों को तोड़ा है या नहीं? तो इसके लिए जो सूक्ष्म बाबा के इशारे हैं वो अब हम आप सबके हाथों में, जो विचार में इशारे आए हैं वो 18 पॉइंट्स लिखी गई है, वो सबको हम पेपर देते हैं। आप सभी को वो ये अपनी सूक्ष्म चेकिंग की गिफ्ट है। हमारी जीवन की सच्ची गिफ्ट तो यही बाबा के महावाक्य है, श्रीमत है। हाँ, सभी को दे दो। 2-4 बहनें और उठो, 2-4 बहनें और भी उठो, बांटो। हाँ, उठो 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 भाई, 2-4 और भी उठो ताकि जल्दी पीछे में भी बांटवाओ जमना। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष के रूप में मनाओ। प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने 31/12/97 की मुरली में इस 98वें वर्ष को मुक्ति वर्ष का नाम दिया है। अतः सभी भाई बहनें इस वर्ष विशेष अपने संपन्न स्वरूप द्वारा बेहद की सेवाएं करने के लिए सूक्ष्म बंधनों को चेक कर उनसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा करें। इसी लक्ष्य से मुक्त होने की 18 बातें आपके पास भेज रहे हैं, जो 18 जनवरी पर सभी अंतर्मुखी बंद
स्वयं की चेकिंग करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ सूक्ष्म रस्सियों को समाप्त करें तथा बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हुए बेहद की सेवाओं में सहयोगी बनिए। पहला है, ठीक है, चेकिंग करके मुक्ति के बनेंगे। पहला है तमोगुण से मुक्त। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में रहते हुए तमोगुणी वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियाँ, माया के वार, इन सब से मुक्त रहो, तब कहेंगे जीवन मुक्त। अभी के जीवन मुक्ति भविष्य में जीवन मुक्त पद प्राप्त करते हैं। दूसरा, विकल्पों व व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। विकर्माजीत स्टेज का अनुभव करने के लिए विकल्पों व व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहो। हर समय स्वयं को याद और सेवा में बिजी रखो। मन को संपूर्ण समर्पण कर दो। मन में श्रीमत के सिवाय कोई भी संकल्प उत्पन्न न हो, तब व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों से मुक्त रहेंगे। तीसरा, गृहस्थीपन से मुक्त। गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए, सेवा करते हुए सदा उपराम रहो। याद रखो, सेवा मेरी नहीं, बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। मेरी गृहस्थी नहीं है, मैं ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसा अभ्यास करो। सूक्ष्म मोह की रस्सियों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। चौथा, पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन चक्र से मुक्त। श्रीमत प्रमाण, स्वचिंतन, शुभ चिंतन और स्वदर्शन चक्र तथा और स्वदा फिरता रहे तो व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहेंगे। ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। इस स्मृति द्वारा इन चक्रों से मुक्त रहो तो योग युक्त, जीवन मुक्त, चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्कर लगाते रहेंगे। पांचवा, देह के भान व कर्म बंधन से मुक्त। कर्म करते किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। ये शरीर रूपी ड्रेस टाइट ना हो, बंधन मुक्त हो अर्थात लूज ड्रेस हो। आर्डर मिला और एक सेकंड में न्यारे अशरीरी हुए। अंत समय में अपनी ये देह भी याद ना आए, नहीं तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। इसके लिए ये वायदा याद रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। छठा, इंद्रिय रस की आकर्षण से मुक्त। सदा मनमना भाव की स्थिति में स्थित रहे। अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस का अनुभव करो तो इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। जो पुरानी दुनिया के धीरे धीरे पढ़ो तो ट्रांसलेट भी होवे। अच्छा, हाँ। जो पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु या इंद्रियों के रस में फंसे हुए रहते हैं, वो मन रस का अनुभव नहीं कर सकती, इसलिए इससे मुक्त बनो। सुना कितनी सूक्ष्म रसों की बाबा ने बात की। हाँ भाई, ठीक ट्रांसलेशन मिल रही है? ओके ओके। सातवां, माया की सूक्ष्म जाल से मुक्त। क्या कहते? ठीक है। सदा मनमना भाव की स्थिति में स्थित रहे। अलौकिक अतीन्द्रिय सुख, ये तो पढ़ चुके हैं।
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट करो। माया की सूक्ष्म जाल से मुक्त, फिर पढ़ो। सुख का व मन रस का अनुभव करो तो इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। जो पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु या इंद्रियों के रस में फंसे हुए रहते हैं, वे मन रस का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए इससे मुक्त बनो। 7वां, माया की जाल से मुक्त। माया के की जाल से सूक्ष्म जाल से मुक्त। माया बहुत सूक्ष्म है ना, तो माया की सूक्ष्म जाल से मुक्त। आजकल सारी दुनिया नाम मान शान रूपी माया की जाल में फंसकर तड़प रही है। उन्हें इस जाल से मुक्त करने के लिए पहले स्वयं को इस जाल से मुक्त करो। पहले स्वयं को इस सूक्ष्म जाल से मुक्त करो। संकल्प और स्वप्न में भी माया का वार ना हो। संकल्प में भी स्वप्न में भी माया का वार न हो। कोई भी चीज आकर्षित न करे। सूक्ष्म आसक्तियों से भी मुक्त। इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा मात्रम अविद्या बनो। 8वां, शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त। जैसे बाप शरीर का लोन लेते हैं, बंधन में नहीं आते, जब चाहे आए जब चाहे चले जाए, निर्बंधन है। ऐसे आप बच्चे भी शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहें जैसे चाहें वैसे संस्कार बना ले। जैसे देह को चलाना चाहें वैसे चलाओ। जैसा स्वभाव बनाना चाहो वैसा बना लो। ऐसा नहीं कहो कि मेरा स्वभाव मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं। अब इससे भी मुक्त बनो। भाई क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या करूं, मेरी आदत ऐसी है। अभी कहते बाबा इनसे भी मुक्त बनो। वाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त। संपन्न बनने के लिए वाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त बनो। वाह्य मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं। ये रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। इसलिए इसको कैंची लगाओ, कैंची से काटो। ये रस्सियां हैं, इनको कैंची से काटो। व्यर्थ और साधारण बोल नहीं बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर और सुखदायी बोल बोलो। डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त व क्रोध मुक्त बनो। न डिस्टर्ब करने वाले बोल हो, न क्रोध करने वाले बोल हो, उनसे भी मुक्त बनो। 10वां, मैं और मेरे के बंधन से मुक्त। मैं और मेरापन ही फर्शवासी बनाता है। फरिश्ता बनना अर्थात मैं और मेरेपन के बंधन से मुक्त बनना। इस अलौकिक जीवन में मैं और मेरा ये सुनहरी जंजीर है। ना, मैं और मेरा ये है सुनहरी जंजीर। मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी तू आत्मा,
योगी तू आत्मा हूँ, मेरी ये विशेषता है, मेरी ये नेचर है। अब इस मैं और मेरेपन से मुक्त बनो। हाँ? ये भी 11वां, तो मेरा है ना, मेरी नेचर है, मेरा अच्छा है, मैं ये हूँ, मैं ये। दैहिक दृष्टि के महापाप से मुक्त। हाँ, ये अंडरलाइन सुनो, महापाप से मुक्त। क्या महापाप है? सुनो। सदा याद रखो कि मैं पूज्य आत्मा हूँ। पूज्य अर्थात सदा पवित्र। कभी भी दैहिक दृष्टि ना हो, इसमें दूसरे को दोषी बनाकर स्वयं को अलबेला मत बनाओ। सुना? देख दृष्टि न हो, इसे दूसरों को दोषी बनाकर स्वयं को अलबेला मत बनाओ। यही बहुत करके होता है, इसने ऐसे किया तो ऐसे, ये ऐसे, तो दोषी दूसरा हो जाता, खुद अलबेला हो जाता है। मनसा संकल्प में भी किसी देहदारी के झुकाव में आना लगाव की निशानी है, ये भी महापाप है। तो सेवा के संबंध में आते हुए इस महापाप से भी मुक्त रहो। सुना? कोई भी लगाव है देह का, इसको बाबा ने कहा है महापाप है। एक शब्द भी बाबा के तो कितने है, ये भी महापाप है। 12 हदों के बंधन से मुक्त। ये विश्व आपकी सेवा का स्थान है, इसलिए बेहद में रहो, हद में नहीं आओ। जितना बेहद का लक्ष्य रखेंगे तो हद के बंधनों से सहज मुक्त होते जाएंगे। जो अभी संकल्प आता है कि समय नहीं मिलता, इच्छा है लेकिन शरीर नहीं चलता, शक्ति नहीं है, ये बंधन है। इच्छा है परंतु शरीर नहीं चलता, शरीर नहीं चलता, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, ये बंधन समय है। नहीं मिलता है। ये बंधन है। जब दृढ़ संकल्प कर लेते हो कि बेहद की सेवा में आना ही है, लगना ही है, तो ये बंधन सेकंड में समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाए। कोई दृढ़ संकल्प करते ये काम करना ही है तो फिर कैसे बंधन टूट जाता है। मेहनत और रोने से मुक्त। अपने तकदीर की मेहनत और रोना, हाँ, एक है मेहनत, दूसरा है रोना, दोनों अलग चीजें हैं। अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए कर्म करते भी मेहनत से मुक्त हो खुशी का अनुभव करो। कभी भी दुख के आंसू ना आए। मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू। सुना? मन में दुख की लहर आना माना मन का मन रोना। के आंसू। भाई मन का रोना भी नहीं है। तो न आंखों से आंसू आए न मन से। ऐसे रोने से मुक्त बनो। भाग्यवान खुश नसीब आत्माओं के पास दुख की लहर भी नहीं आ सकती। 14 आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त। ब्राह्मण जीवन में आलस्य और अलबेलापन भी बहुत बड़ा बंधन है। ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए यही विघ्न रूप बनता है। सुना? विघ्न क्या बनता? आलस और अलबेलापन ऊंची मंजिल पर जाने में विघ्न बनता है। इसलिए आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त बनो। सदा उमंग उत्साह में रहो तो सुस्ती भाग जाएगी। 15 मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों के झमेले से मुक्त। क्या, क्यों, कैसे की उलझन में फंसना, ये सबसे बड़ा झमेला है।
इससे ही मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों में मन उलझ जाता है। इस पहाड़ जैसी परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ इस पुराने शरीर के भान को मिटाओ। मनसा में भी सिंपल बनो। कभी भी झमेलों में फंसकर लौकिक परिवार में, व्यवहार में, दैवी परिवार में प्रॉब्लम रूप ना बनो। ना, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं बनो। 16 अभिमान और अपमान से मुक्त। स्वाभिमान और अभिमान के अंतर को महीनता से चेक करके बोल चाल, उठने बैठने में भी जो अभिमान दिखाई देता है या अपमान की जो फीलिंग आती है, इस अपमान और अभिमान से भी मुक्त बनो। जब अपनी बुद्धि का अभिमान, अपनी कोई विशेषता का अभिमान, स्वभाव का अभिमान, सेवा की सफलता का अभिमान खत्म होगा, तब ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बन सकेंगे। जब सब अभिमान खत्म हो तब तो फरिश्ता बन सके। अप्रसन्नता मुक्त। ब्राह्मण जीवन की विशेषता प्रसन्नता है, इसलिए चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की झलक दिखाई दे। चाहे कोई गाली भी देता हो तो भी चेहरे पर दुख की लहर ना आए। ऐसे अप्रसन्नता मुक्त बनो। सर्व प्राप्तियों की स्मृति सदा प्रसन्नचित्त बना देगी। सुना, सर्व प्राप्तियों की स्मृति ही सदा प्रसन्न चित्त बना देगी। 18वां कोई अप्राप्त नहीं हो। 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से भी मुक्त। अपने आप को देखो, 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने % में मुक्त हुए हैं। लिप्त आत्मा है वह मुक्त आत्मा है। शरीर का व देह के संबंध का कोई प्रकार का भी सूक्ष्म बंधन तो नहीं है। ये तो फर्ज अदाई निभा रहे हैं। ये फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे बंधन मुक्त। ऐसे सर्व सूक्ष्म बंधनों से मुक्त बन अब अपना स्वतंत्र दिवस मनाओ। बाप समान बन बेहद सेवाओं में सहयोगी बनो। सुना, इसको कहा है स्वतंत्रता दिवस अथवा स्वतंत्रता जीवन। तो ये तो अंत में ये भी है, 5 तत्व भी हमारे बंधन है, उनसे भी 5 विकारों, 5 तत्वों की से भी मुक्त बनो। वो भी हमें नहीं बांधे। अरे गर्मी बहुत होती, सर्दी बहुत होती, यह है वो है, सभी से अपने को मुक्त बनाने का प्रयास करना है। तो ये है 18 पॉइंट्स। इस पर हर एक को सूक्ष्म चेकिंग करके और अपने आप में परिवर्तन करना है। और साथ में हम फिर कहेंगे कि हर एक अपना स्वयं चेकिंग मास्टर बनके क्या हमारा इन बातों में आज सूक्ष्म बंधन है, वो नोट करो अपने डायरी पर। और फिर डायरी भी आज मिलने वाली है, डायरी पर ये सब नोट करो, लिखो। फिर क्या मेरी में ये बातों की सूक्ष्म बंधन है, और उसी बंधनों को काटने के लिए आज 10 दिन है। आज 8 है, 18 तारीख है। तो ऐसे समझो, ये भी हमें 8 दिन का विशेष
कोर्स मिल रहा है, इसी में ये एक एक बात को सूक्ष्म हम सभी रोज चेकिंग करें, मनन करें, और इसको फिर हम चेकिंग करके क्या सूक्ष्म में है जो कैंची से काटे और क्या अभी तक भी रहते हैं उनको नोट करें। तब हम जीवन मुक्ति का सच्चा मजा ले सकते हैं। बोलो, ये सभी पॉइंट सभी को है, इसीलिए दी है छपी, तो एक बार सुनने से तो सब बातें सूक्ष्म इतनी नहीं चेकिंग होती। दी है छपी हुई कि इनको एक बार नहीं 4 बार पढ़ो और पढ़ करके सूक्ष्म इस पर अपना अपना अटेंशन दो और नोट करो और लिखो और परिवर्तन करो। इसलिए आज के ये दिन की आप सभी को हम सभी मिलके अपनी चेकिंग करके बाबा को 9 वर्ष मुक्ति वर्ष का प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे। सुना? ठीक है, बराबर? सभी रखेंगे अटेंशन? सभी को तो कॉपी मिली है, सभी रखेंगे अटेंशन? अच्छा, फिर हर एक अपना, एक दूसरी बात हमारी ये रह रहती कि जनरल तो क्लास हो गया, लेकिन अपना अपना एक ग्रुप बना के भी आपस में थोड़ी थोड़ी मिल के रुआन करते तो उससे बहुत एक दूसरे की अटेंशन भी होता, मदद भी मिलती, और फिर सहज एक दूसरे में लेन देन भी गहरी कर सकते हो। फिर नोट करेंगे अभी। फिर बाबा की 18 तारीख मुरली से पहले कोई टाइम मिला टोटल आप सभी का, फिर कभी दिन में सुबह की मुरली पर या कभी इशारा पूछेंगे और पूछ के फिर बाबा को उसके रिजल्ट सामने रखेंगे। अच्छा, पैसा 10 बजा, ठीक, सभी सूक्ष्म चेकिंग से जाओ बाबा के पास। ओम शांति। जीवन की दुनिया प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की दुनिया कर दो प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे, ये याद रखो शब्द, जैसे वो चाहे। अब वो तो अच्छा ही थे, अच्छा संभालेंगे, आप अपन क्या संभालेंगे जो वो संभालेंगे। हाँ भाई, आओ। वो कर रहा था, आपने करने नहीं दिया। दादी फोटो तो ठीक है, सबको चिपकाया ठीक से। भाई ये बात है।
नाम, सुनो पीछे से चिपका देना। अच्छा दे दो इनको।